दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है यदि गर्भवती स्त्री ये 3 काम कर ले तो बेमाता उसके बच्चे की किस्मत में राजयोग लिख देती हैं। बेमाता वनस्पति और प्रजनन की देवी हैं। वो संतान प्रदान करती हैं और प्रसव के दौरान सहायता करती हैं। देवी नवजात बच्चे के जन्म के 6ठे दिन उसका भाग्य लिखती हैं। अब बात यह है कि किस बच्चे के नसीब में सुख और किस बच्चे के नसीब में दुख लिखती हैं। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु बेमाता कौन से बच्चे के भाग्य में सुख और कौन से बच्चे के भाग्य में दुख लिखती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। जो गर्भवती स्त्री अपने गर्भकाल के समय में ये 3 काम करती है उसके बच्चे के भाग्य में बेमाता राजयोग लिखती हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पहले तुम कहानी को ध्यान से सुनो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो 3 काम कौन से हैं जो एक गर्भवती स्त्री को अपने गर्भकाल के समय अवश्य करना चाहिए, जिससे उसके बच्चे के भाग्य में राजयोग लिखा जा सके। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जो विद्वानों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव के ज्ञानी ध्यानी पंडित ने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। इसके भाग्य में राजयोग लिखा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूल करके उसी गांव में आ गया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। उधर गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं कि ये राजा है, क्योंकि उन लोगों ने कभी उस राजा को देखा नहीं था। वहीं गांव के एक बूढ़े ने बातों ही बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उसके गांव में एक बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा, ऐसा विद्वानों ने बताया है। फिर तो ये बात सुनने के बाद में राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही राजा के घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। वहीं राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। इस प्रकार राजा ने सोचा, क्यों न मैं उस गरीब औरत को कुछ धन दे करके उसका बच्चा इससे ले लूं और उस बच्चे का काम तमाम कर दूं, तो ना ही वो भाग्यवान बच्चा रहेगा और ना ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। और फिर ऐसा सोच करके राजा उस गांव के व्यक्ति से कहने लगा, बाबा तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो जिसने इतने सुंदर और भाग्यशाली बच्चे को जन्म दिया है, जो राजा की लड़की के साथ में शादी करेगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो स्त्री गरीब है जिसने भी इस बच्चे को जन्म दिया है, वो इस बच्चे की परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस बच्चे की परवरिश ठीक ढंग से होनी चाहिए और मैं इस बच्चे को ठीक ढंग से पालकर बड़ा करूँगा। वहीं बूढ़ा आदमी जो था उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की माँ के पास ले गया। वहीं राजा ने उस गरीब बूढ़ी माँ से अपना बच्चा देने की विनती की और कहा, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल पाओगी? ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से पालूंगा। वहीं गरीब औरत जो थी उस राजा को अपना बच्चा देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना और जब ये तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार गरीब माँ ने सोचा, चूँकि ये बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसीलिए ये अमीर आदमी इसे लेने के लिए मेरे घर पर आ पहुँचा है। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। वहीं बहुत सोच विचार करने के बाद में
उस गरीब माँ ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। उधर राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। और फिर राजा ने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। और फिर राजा ये सोच कर के मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को उस अनचाहे पति से बचा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वो लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पनचक्की में जाकर अटक गया और उस पनचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वो लकड़ी का बक्सा देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि इस बक्से में ज़रूर ढेर सारा धन होगा। और फिर उस नौकर ने पानी में घुस कर के उस संदूक को बाहर निकाला। वहीं जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे से कपड़े पहने एक बच्चा उसमें रो रहा था। वहीं नौकर ने सोचा कि ये बच्चा मेरे किस काम का है, क्यों न मैं इस बच्चे को पनचक्की के मालिक के पास ले जाऊं। वो ज़रूर इस बच्चे को अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा भी नहीं है। वहीं ऐसा सोच कर के वो नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। वहीं पनचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास में भेज दिया। वहीं उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। और फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया उसके चेहरे पर तेज आता गया। इस प्रकार वो बच्चा अब इतना सुंदर दिखने लगा कि उसे जो भी कोई देखता था वो देखता ही रह जाता था। वहीं एक दिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सही सिद्ध कर दिया। क्योंकि राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वो पनचक्की थी। वहीं रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उस पनचक्की के पास में रुकना पड़ा। वहीं राजा ने उस सुंदर से लड़के को दुकान पर बैठा देखा तो उस पनचक्की के मालिक से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? ये तो बहुत ही सुंदर है। वहीं चक्की का मालिक बोला, ये मेरा बेटा ही है, क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले ये बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। फिर तो पनचक्की के मालिक की बात को सुनकर के राजा को पुरानी बातें एकदम ताज़ा हो गईं। और फिर राजा को चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो बच्चा जिसे वो अब तक मरा हुआ समझ रहा था अभी तक जिंदा है। इस प्रकार राजा ने उस लड़के को ख़त्म करने की फिर से तरकीब सोची और पनचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास में एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। ये पत्र बहुत ही ज़रूरी है और मैं इस काम के लिए तुम्हें सोने के 2 सिक्के दूंगा। वहीं लड़के ने फौरन हाँ कर दी और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। वहीं राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया कि जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास में मेरा ये पत्र लेकर पहुँचे तुम इसे शीघ्र ही मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। मगर ध्यान रखना, ये सब कुछ मेरे वापस आने से पहले ही हो जाना चाहिए। और फिर इतना लिखने के बाद में राजा ने लिफाफे का मुंह बंद कर दिया और उस लड़के को पत्र दे दिया। वहीं लड़का उस पत्र को लेकर के राजमहल की ओर चल दिया। चूँकि वो लड़का आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था, अतः राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी, तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। फिर तो वो लड़का दौड़ कर के उस रोशनी की तरफ पहुंच गया तो वहाँ क्या देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा कच्चा घर था और उस घर में कोई दरवाज़ा नहीं था। और फिर जब वो लड़का उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है।
वहीं वो औरत उस लड़के को अपने सामने देख करके डर गई और फिर उसने लड़के से पूछा, बेटा तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है। वहीं लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव की पनचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को ये खत देने के लिए जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ और रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई है, अतः मुझे अंधेरे में केवल यही घर दिखाई दिया है, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए इस घर में आ गया हूँ। उधर उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आ गई, चूँकि वो डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वो बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। वहीं उस नौकरानी को डर था कि अगर डाकुओं ने इस व्यक्ति को देख लिया तो वो इस लड़के को मार डालेंगे। वहीं पहले तो लड़के को ये जान कर के डर लगा कि वो डाकुओं के घर में घुस आया है, पर अंधेरे में कहीं और भी जाना आसान काम नहीं था, क्योंकि जंगल में चारों ओर अंधेरा था। वहीं दिन भर चलने के कारण वो बहुत थक चुका था, सो उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। भगवान शिव कहते ही पार्वती, इस प्रकार वो गरीब लड़का उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। वहीं आधी रात के बाद में जब डाकू उस घर में वापस आए तो एक अजनबी लड़के को अपने घर में सोता हुआ देख करके अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। वहीं नौकरानी ने डाकुओं को सारी बात बता दी और चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी। वहीं राजा की मोहर देख करके उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ तो सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर डाकुओं को तरस आ गया। वहीं डाकुओं ने चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी और उस चिट्ठी में लिख दिया कि जैसे ही ये लड़का राजमहल में पहुँचे तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना और ये काम मेरे वापस आने से पहले ही हो जाना चाहिए। और फिर डाकुओं ने वो खत जो था लड़के के सामने रख दिया। वहीं सुबह होने से पहले ही डाकू वहाँ से चले गए और इधर जब वो लड़का सुबह सोकर उठा तो डाकुओं की बूढ़ी नौकरानी ने उस गरीब लड़के को जलपान कराया। वहीं जलपान करने के बाद में वो लड़का जो था राजमहल की ओर चल पड़ा। उधर राजमहल पहुंच कर के उसने वो खत रानी माँ तक पहुंचा दिया। वहीं रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने ये कैसी आज्ञा दी है, एक अनजान लड़के से वो अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। चूँकि खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी अतः ये कोई धोखा भी नहीं हो सकता था, चूँकि राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करना था। उधर रानी ने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आ गया और फिर अगले दिन ही रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस गरीब लड़के के साथ में कर दिया। भगवान शिव कहते ही पार्वती, लड़का राजकुमारी के साथ में सुख से उस महल में ही रहने लगा। वहीं कुछ महीनों के बाद में राजा वापस अपने महल में आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसे जब ये पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है जिसे वो मरवाना चाहता है, फिर तो राजा को रानी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि राजा जिस बात को होने नहीं देना चाहता था उसकी पत्नी ने वैसा ही कर दिया। और फिर राजा ने अपनी पत्नी से वो खत मांगा जो राजा ने उस लड़के के हाथों से भिजवाया था। वहीं राजा ने उस खत में जब उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी देखी तो राजा ऐसा देख कर के हतप्रभ रह गया। उसे लड़के पर शक हुआ कि लड़का पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में उसने खत बदल दिया होगा। वहीं उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और सच्चाई बताने की आज्ञा दी, परंतु वो गरीब लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ भी नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आया हूँ। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी,
क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में ही भटक रहा था। वहीं राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। राजा नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद में वो गरीब कंगाल लड़का इस राज्य का राजा बने। और फिर राजा लड़के से बोला, मेरी गैर हाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल लाकर नहीं दे देता है। यदि तू मुझे शैतान के सोने के 3 बाल लाकर दे दे तो मैं तुझे अपना दामाद स्वीकार कर लूँगा, और यदि तूने ये 3 सोने के बाल मुझे लाकर दे दिए तो सही मायने में तू मेरी बेटी का पति बन जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, चूँकि राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ही वो लड़का कहीं मर खप जाएगा, इस प्रकार उसे इस लड़के से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। उधर उस लड़के के आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर ढूंढने पर शायद उसे 3 सोने के बाल लाने में सफलता मिल जाए। और फिर ऐसा सोच कर के वो गरीब लड़का जो था रात के अंधेरे में ही शैतान के सोने के 3 बाल ढूंढने निकल पड़ा। वहीं चलते चलते वो एक बड़े शहर में पहुंचा। उधर शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहे थे। वहीं सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? तुम इस जगह पर क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि ये स्थान खतरों से भरा हुआ है? वहीं सिपाही की बात को सुनकर के वो गरीब लड़का कहने लगा, मैं सब कुछ समझता हूँ और जानता हूँ। तो सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो, हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर जो ये कुआं है, पहले उस कुएं से मीठा पानी निकलता था पर अब उसमें पानी ही नहीं है, वो कुआं सूख गया है, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? फिर तो सिपाही की बात को सुनकर के वो लड़का कहने लगा, अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊँगा तो तुम्हें बताऊँगा कि जिस कुएं में मीठा पानी निकलता था अब वो कुआं पूरी तरह से क्यों सूख गया है। और फिर इतना कहकर वो लड़का गेट से निकल कर के आगे गया। उसके बाद में वो दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास में पहुंचा तो वहाँ पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था और उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल पूछा तो लड़के ने उसे भी यही जवाब दिया। वहीं सिपाही बोला, अगर तुम सचमुच समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है उसमें पहले सोने के सेब लगते थे पर अब ये पूरी तरह से सूख गया है, अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? फिर तो दूसरे सिपाही की भी बात को सुनकर के वो गरीब लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। और फिर इतना कहकर वो गरीब लड़का आगे को चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। वहीं नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम जानते और समझते हो कि ये जगह खतरों से भरी है? तो लड़का नाविक से कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ समझता हूँ। तो नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा, मैं इस नाव से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ? वहीं लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। वहीं नाविक ने गरीब लड़के को अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया और फिर जैसे ही वो नदी के दूसरे किनारे पर गया वहाँ उसे नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया।
और फिर वो गरीब लड़का उसी रास्ते पर चल पड़ा। वहीं काफ़ी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी और फिर जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उस गरीब लड़के से पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर शैतान रहता है? तो लड़का कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ। अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। फिर तो उस गरीब लड़के की बात को सुनकर के बूढ़ी औरत बोली, बेटा, ये तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब राक्षस घर पर आकर तुझे यहाँ पर देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा। इसलिए अब मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। चूँकि उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया और फिर उस जादूगरनी ने उस गरीब लड़के को चींटा बना करके उसे अपनी चुन्नटों में छुपा लिया। वहीं लड़का बोला, हे बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। मेरा पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? वहीं मेरा तीसरा सवाल ये है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है? उसे इस कार्य से छुटकारा क्यों नहीं मिलता है? वहीं बूढ़ी धायमा बोली, बेटा, ये तीनों ही बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए बालों के साथ साथ ये भी कोशिश करूँगी कि तुझे तेरे तीनों सवालों के उत्तर भी मिल सकें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार शाम को जब राक्षस घर पहुंचा तो अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ कौन आदमी आया था? और फिर इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। फिर तो धायमा जो थी उस शैतान पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ पर कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया, लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है, चुपचाप आराम से बैठकर और भोजन कर। वहीं राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी धाय माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा और चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया और लेटते ही लेटते उसे नींद आ गई। उधर उसकी धाय माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। वहीं शैतान जैसे ही नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो धाय माँ ने शैतान के सिर से सोने का 1 बाल उखाड़ लिया। वहीं शैतान जो था दर्द से कराह उठा और बोला, अरे माँ, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? तो धाय माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। वहीं अपनी माँ की बात सुनकर के वो राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? तो बूढ़ी धायमा बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है, इसमें किसका कसूर है? वहीं धाय माँ की बात को सुनकर के राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेढक रहता है। अगर उस बड़े से मेढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। और इतना कहकर के शैतान जो था फिर जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। वहीं धाय माँ को फिर से जब विश्वास हो गया कि शैतान पूरी तरह से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। वहीं राक्षस फिर से जोर से चीखा और बोला, ए माँ, मेरे बाल क्यों उखाड़ रही है? तो धाय माँ बोली, बेटा, बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए।
वहीं राक्षस ने पूछा, ऐसा कौन सा सपना था? वहीं बूढ़ी माँ बोली, मैंने इस बार सपने में देखा कि उस राज्य की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब वो सूख गया है। इसके सूखने का आखिर कारण क्या है? वहीं राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वो पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। और इतना कहकर के थोड़ी देर बाद ही वो राक्षस फिर से सो गया और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। उधर तीसरी बार जैसे ही जादूगरनी माँ को लगा कि राक्षस फिर से सचमुच सो गया है, तो उसने तीसरी बार फिर से सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और धाय माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। वहीं धाय माँ जो थी शैतान को शांत करने की कोशिश करने लगी। फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा। वहीं राक्षस कहने लगा, इस बार तुमने ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी बोल, मुझे जोर से नींद आ रही है। वहीं जादूगरनी धायमा कहने लगी, मैंने सपने में इस बार देखा, मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इस नाव से छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? वहीं राक्षस बोला, वो नाविक मूर्ख है। जिस दिन वो किसी और आदमी के हाथ में अपना चंपू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। और फिर इतना कहकर के राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। उसी समय धाय माँ ने मौका पाकर उस गरीब लड़के को अपनी चुन्नट से निकाला और उसे 3 सोने के बाल दे करके और उसे उसके तीनों सवालों का जवाब दे करके तुरंत ही वहाँ से भगा दिया। भगवान शिव कहते ही पार्वती, इस प्रकार उस गरीब लड़के ने हृदय से उस धाय माँ को धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। वहीं रास्ते में उसे वही नाविक और पहरा देते हुए दोनों सिपाही मिले और फिर नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वो लड़का बोला, तुम अपना ये चंपू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं जब सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो सिपाही ने बहुत सा धन एक गधे पर लाद करके उस लड़के को इनाम के रूप में दे दिया। उधर उस धन से लदे हुए गधे को लेकर के वो लड़का जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया, तो उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम में दे दिया। भगवान शिव कहते ही पार्वती, इस प्रकार वो गरीब लड़का सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर के अपने ससुर यानी राजा के पास में पहुंचा। तो राजा ऐसा नज़ारा देख करके हैरान रह गया। वहीं तीनों बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देख करके राजा ने उससे पूछा, तुम्हें इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? तो लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। वहीं राजा लालच में आ गया और उस गरीब लड़के से कहने लगा, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? तो लड़का बोला, क्यों नहीं, उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चंपू उससे लेकर के नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन लेकर के आएंगे। वहीं लालची राजा इतना सुनकर के नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ सचमुच ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। वहीं राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चंपू लेकर के खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव पर इधर से उधर जाने की सजा मिली। भगवान शिव कहते ही पार्वती, इस प्रकार वो गरीब लड़का जो अब एक राज्य का राजा बन चुका था, फिर वो राजा की लड़की राजकुमारी यानी अपनी पत्नी को लेकर के अपनी बूढ़ी माँ के पास पहुँचा। तो उस बूढ़ी माँ की आंखों में खुशी का ठिकाना नहीं था।
क्योंकि अब गरीब माँ का बेटा एक राज्य का राजा बन चुका था, क्योंकि वह माता ने उसके भाग्य में राजयोग लिखा था। वहीं जैसे ही वो बूढ़ी गरीब माँ वे माता को मन ही मन में धन्यवाद कहती है और वे माता को याद करती है, वैसे ही वे माता उस गरीब बूढ़ी माँ को दर्शन देती हैं और कहती हैं, तुमने अपने गर्भकाल के समय 3 काम किए, मेरा ध्यान लगाकर भजन पूजा की, अच्छे दृश्य देखे, अच्छी किताबें पढ़ी। और जो स्त्री अपने गर्भकाल के समय मेरा ध्यान लगा कर के पूजा पाठ करती है, अच्छे चित्र देखती है, अच्छी किताबें पढ़ती है, ऐसी स्त्री के बच्चे के भाग्य में मैं राजयोग लिखती हूँ, जैसा कि तुम्हारे बच्चे के भाग्य में लिखा। और वो एक राज्य का अब राजा बन गया और उसका विवाह भी एक राजकुमारी के साथ हुआ और तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो स्त्री अपने गर्भकाल के समय में पूजा पाठ करती है, अच्छे दृश्य देखती है, अच्छी किताबें पढ़ती है, चरित्र को उज्जवल रखती है, उसके बच्चे के भाग्य में राजयोग लिखा जाता है। यानी वे माता ऐसी स्त्री के बच्चे के भाग्य में राजयोग लिखती हैं और उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें।